Assalamualaikum 7th class students. Your English teacher here. This one is 5th lecture of English book of 7th class, which will be consisted on exercise of lesson number 2 named Our Villages. Okay students, हमने लास्ट जो लेक्चर था लेक्चर नंबर 4 उसमें हमने आर विलेजेस यानी लेसन नंबर 2 की ट्रांसलेशन और टेक्सचुअल और नॉन टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए थे। इस लेक्चर में हम लोग इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग सबसे पहले पेज नंबर 18 ओपन करेंगे। पेज नंबर 18 पर सबसे पहला जो पार्ट है इसका वो है जी कॉलम मैच का। आप इस आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस। मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। ओके, सिंपल वर्ड्स हैं जहाँ पर देयर आर 5 वर्ड्स और साथ में उसकी डेफिनेशंस कॉलम बी में दी गई हैं। हमने जस्ट मैच करना है, उनका मैचअप करना है हमको। ओके, सबसे पहला वर्ड जो है दैट इज़ फॉडर। फॉडर जो होता है चारा होता है मवेशियों के लिए, जो उनके खाने की मतलब चारा होता है जिसको हम जैसे बकरियों के लिए, भेड़ों के लिए, बाकी जो कैटल्स होते हैं उनके लिए। तो इसका जो मैच है एप्रोप्रिएट वो ये वाला है, फूड फॉर कैटल इसका होगा। उसके बाद है नेक्स्ट वर्ड है जी लोन। लोन जो है दैट मीन्स कर्ज होता है, चाहे वो आप बैंक से लें या कहीं से भी। तो इसका जो है लास्ट वाला वर्ड है, सॉरी जो डेफिनेशन है वो मनी गिवन टू बी रिटर्न्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लास्ट वाले पे आप जाएंगे। ओके, उसके बाद है पॉपुलेशन है जी। पॉपुलेशन मीन्स आबादी को कहते हैं। कोई भी आबादी, चाहे वो विलेज की हो, किसी टाउन की हो, सिटी की या कंट्री की या पूरी दुनिया की आबादी होती है। तो इसका उसके बिल्कुल सामने है जो वर्ड इनहेबिटेंट्स ऑफ विलेज, टाउन, सिटी और कंट्री etc। उसके बाद है नेक्स्ट वर्ड है हमारा सराउंडिंग। सराउंडिंग का जो है इर्द गिर्द का एरिया, जो जिसको हम कहते हैं कि पड़ोसी एरिया, इर्द गिर्द का सराउंडिंग में। तो इसका आएगा जी नेबरहुड ऑफ एन एरिया। फर्स्ट वाला इसका मैच होगा। उसके बाद लास्ट वाला वर्ड है जी फ्यूल। फ्यूल का जो है जो ईंधन होता है, मतलब ऐसा मटेरियल, ऐसी चीज़ जो कि जलाने के काम आए, एनर्जी डेवलप करने के काम आए, तो उसका मटेरियल फॉर बर्निंग आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम पार्ट बी पे चले जाते हैं जी। कंसल्ट अ थिसॉरस एंड फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ओके, आपको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया हुआ है कि थिसॉरस क्या होती है। थिसॉरस जो होती है जी सिनोनिम बेस्ड डिक्शनरी को कहते हैं। सिनोनिम्स क्या होते हैं जी? सिनोनिम्स होते हैं मुतरादफ अल्फाज, हम मानी अल्फाज जिनका मीनिंग सेम होता है, उसको हम सिनोनिम्स बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये वाला जो पार्ट है इसका आई एम नॉट गोइंग टू राइट हेयर, मेरा नेक्स्ट पेज पे इसका सोल्यूशन रेडी है, वहाँ चले जाते हैं। ओके, हमारा पहला वर्ड है जी एक्सचेंज। अदला बदला देना, अदला बदला करना, तबादला करना, एक चीज़ दे के दूसरी चीज़ उसके बदले में ले लेना। तो उसका है जी बार्टर, इंटरचेंज, रिप्लेसमेंट। यहाँ 3 वर्ड्स आई फाउंड, तो मैंने 3 लिख दिए हैं, अदरवाइज़ बहुत सारे हो सकते हैं, सिर्फ हम 3, 4, 5 पे नहीं बस करते, इट डिपेंड्स। ओके, नेक्स्ट है जी प्रोड्यूस है। प्रोड्यूस होता है पैदा करना, बनाना कोई चीज़ भी नई सिरे से। तो डेवलप, जनरेट एंड क्रिएट इसके अप्रोप्रिएट वर्ड थे सिनोनिम्स में। उसके बाद है पोल्यूशन, आलूदगी, गंदगी को कहते हैं इम्प्योरिटीज़, डर्टीनेस एंड फाउलनेस। उसके बाद है जी कस्टम्स। कस्टम्स रिवाज, रस्मों को कहते हैं। तो मॉड्स, राइट्स एंड लाइफस्टाइल, ये इसके सारे अप्रोप्रिएट वर्ड्स थे, वर्ड सिनोनिम, ये भी आपने याद करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जी। हमारा जो पहला पार्ट है रीडिंग फॉर कॉम्प्रीहेंशन में, ये पेज नंबर 19 पे आ गया जी। पेज नंबर 19 हम लोग स्टार्ट में कर रहे हैं। ये वाला पार्ट जो आंसर क्वेश्चन वाला पार्ट था, वी हैव ऑलरेडी डन इट, हम इसको दोबारा नहीं करने वाले, हमने ऑलरेडी इसको कर लिया। हमारा जो कंसर्निंग पॉइंट है इस पेज पे वो है जी नंबर सी पार्ट। टिक द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स इन ईच स्टेटमेंट। अच्छा, ये कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड है तो मुश्किल नहीं होगी। आपने अगर बहुत थॉरली, बहुत अच्छे से अपनी जो ट्रांसलेशन है उसको रेडी किया हुआ या उसको सुना है या उसको पढ़ा है तो बहुत अच्छे से, बहुत जल्दी से हम लोग कर लेंगे। हमारा जो पहला पॉइंट है उसी पे चलते हैं जी। नंबर 1, अबाउट -% ऑफ आवर टोटल पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस। ओके, इसके ऑप्शन है जी 40 है, 50 है, 60 है, 70 है। तो आपको पता है कि हमारा जो पाकिस्तान है इसकी टोटल पॉपुलेशन का 70% जो हिस्सा है वो विलेजेस पे
कंसिस्ट करता है। तो हमारा जो नंबर डी ऑप्शन होगा 70, दैट इज़ करेक्ट। उसके बाद जी नंबर 2 पे चले जाएं। पॉपुलेशन ऑफ लार्ज विलेज इज़ अबाउट डैश थाउजेंड्स। इफ़ यू रिमेंबर उसमें देखें तो अच्छा उसमें था जी सॉरी पहले मैं ऑप्शन बोल दूँ। नंबर 3 है 3, 5, 7 एंड 8 है। तो अगर आप याद करें अपनी टेक्स्ट को तो उसके अकॉर्डिंगली 5000 to 6000 राइट ऑप्शन था। तो हमारा जो यहाँ पे नियर टू है वो नंबर बी है जो कि 5 पे बेस करते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ लार्ज विलेज इज़ अबाउट 5000। ओके उसके बाद नंबर 3 पे चले जाएं जी। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द विलेजर्स इज़ जो मेन पेशा है विलेजर्स का वो कौन सा है जी। सबसे पहला ऑप्शन जो है जी वो माइनिंग है। नंबर 2 बी वाला जो ऑप्शन है वो कटिंग वुड्स है। माइनिंग होता है जी कानकुनी पहाड़ों में जो खुदाई का काम करके वहाँ से कुछ जो जैसे सोना चांदी जैसे कोई मेटल्स जैसे नमक वगैरह निकालते हैं उसको कहते हैं। उसके बाद नंबर बी पे चले जाएं तो कटिंग वुड्स कहते हैं। कटिंग वुड्स यानी लकड़ियाँ काटना, उसको है जी रेयरिंग कैटल्स को यानी कि रेयर करना। उसके बाद नंबर डी है फार्मिंग विच इज़ करेक्ट। फार्मिंग जो है वो किसान के मतलब जो पेशा होता है ना उसका मतलब खेतों में काम करना या इस किस्म का, तो उसका हम बेसिक जो पेशा था वो फार्मिंग था। डी ऑप्शन को आप करेक्ट कंसीडर करेंगे। नंबर 4 पे चले जाएं जी। विलेज वुमेन डैश। अब इसके ऑप्शन क्या है। फैच वाटर है, ओनली डू हाउस होल्ड वर्क है, वर्क इन फैक्ट्रीज़ है, वर्क इन द फील्ड है। तो बेसिकली देखा जाए तो उसका काम फैच वाटर भी था, पानी भी लाती है वो। ओनली डू इन हाउस होल्ड वर्क, अच्छा ओनली डू नहीं हम कर सकते, डू हाउस होल्ड वर्क होता तो हम इसको भी कंसीडर करते, तो ये भी गलत हो गया। वर्क इन फैक्ट्रीज़ है तो ये तो होता ही नहीं क्योंकि गांव में फैक्ट्रीज़ नहीं होती। सो नंबर जो अगेन डी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। वर्क इन द फील्ड्स है, अपने मर्दों के साथ वो फील्ड्स में काम करवाती हैं। तो डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है जी द पंचायत वर्क्स फॉर द डैश ऑफ द पीपल। अच्छा जो पंचायत है वो क्या काम करती है लोगों के लिए, उनकी हेल्थ के लिए काम करती है, उनके एजुकेशन के लिए काम करती है, उनके वेलफेयर के लिए काम करती है, हाउस कंस्ट्रक्शन का काम करती है। तो उसका ऑप्शन था नंबर सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। तो उसका था वेलफेयर के लिए काम करती है यानी कि उनकी भलाई बहबूद के लिए काम करती है। ओके स्टूडेंट्स ये पेज हमारा 19 कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं। ओके आप अब ओपन करेंगे अपना पेज नंबर 22 पेज ओपन करेंगे तो वहाँ पर है जी ग्रामर पार्ट। ग्रामर पार्ट का जो सबसे पहला हिस्सा है वो है जी लिंकिंग वर्ड्स पे बेस करता। ओके स्टूडेंट्स ये आपके लिए नई चीज़ है, हमने पहले कभी भी लिंकिंग वर्ब्स को डिस्कस नहीं किया, ना 5 में ना 6 में ना 4 में, अब कर रहे हैं। इसके बाद ये चीज़ आपके लिए थोड़ी सी नई है, थोड़ी सी नहीं इनफैक्ट कम्प्लीटली नई है। और एक और पार्ट भी इसमें थोड़ा सा आपके लिए नया है, उसका हाफ पोर्शन हम रिलेट करेंगे टू द प्रीवियस नॉलेज और हाफ इसका न्यू है। तो ये वाला जो है बिल्कुल नया है। तो आपने बड़े गौर से इसको सुनना भी है, देखना भी है, समझना भी है। ओके लिंकिंग वर्ब क्या है सबसे पहले तो बता दूं। यहाँ पे मैंने ओवरऑल इसकी चीज़ें कुछ लिख ली हैं, स्लाइड्स बना ली हैं ताकि समझाने में आसानी रहे। A linking verb connects the subject with the word that gives information about the subject. Okay. सबसे पहले देखें जी लिंकिंग वर्ब का काम क्या है। लिंकिंग वर्ब जो है वो कनेक्ट करता है सब्जेक्ट को विद द वर्ड दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। यानी लिंकिंग वर्ब ऐसे लफ्ज़ के साथ सब्जेक्ट को जोड़ता है जो कि अगेन सब्जेक्ट के ही मुतल्लिक इंफॉर्मेशन दे, राइट, सच एज कंडीशनल रिलेशनशिप। ठीक है, वो सब्जेक्ट की ही कोई हालत हो सकती है, स्टेट हो सकती है, कंडीशन हो सकती है, या फिर रिलेशनशिप या उसके साथ उसको रिलेट कर रहा है, या फिर एक और चीज़ आपको बताऊं कि वो एडजेक्टिव भी हो सकता है। ओके इसको छोड़ें फ़िलहाल, नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है। They do not show any action, most important sentence here जो कि आपको overall help करने वाला है to understand the linking verb. They do not show any action. हम जो है इसको action verb से मैच नहीं कर सकते। हम नहीं कह सकते कि ये action verb है, हम ये भी नहीं कह सकते कि ये ऑक्सिलरी वर्ब है, क्योंकि इसका फंक्शन जो बेसिकली है वो सब्जेक्ट को उसके साथ उससे मुतालिक लगी हुई इंफॉर्मेशन के साथ कनेक्ट करना है, एक्शन शो करना नहीं है।
ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे भी इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। तो एक्शन वाला आपने एलिमेंट यहाँ से निकालना है। दे सिंपली लिंक द सब्जेक्ट विद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल इन द सेंटेंस, यहाँ पे सेंटेंस की एग्जाम्पल दिए, दे आर अ प्रॉब्लम। दे आर अ प्रॉब्लम, कि दे हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, आ प्रॉब्लम बेसिकली इंफॉर्मेशन दे रहा है रिगार्डिंग अगेन सब्जेक्ट के बारे में, राइट। तो फिर हमारा यहाँ पे लिंकिंग वर्ब कौन सा है जी? वो है जी आर। आर हमारा लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि वो सब्जेक्ट को उसकी इंफॉर्मेशन से या उसकी किसी स्टेट कंडीशन से जोड़ रहा है। तो ये बेसिकली इसका काम है, यही ये करता है। ओके, आई एम नॉट गोइंग अहेड। यहाँ पर हम नेक्स्ट मूव करते हैं जी, जो कि हमारा मेन कंसर्निंग पार्ट है। ओके, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को सेपरेट कर दिया गया है जी। नंबर 1 जो डॉट में है जी, ये वाला, इट डज़ नॉट शो फिज़िकल एक्शन। मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि आपने फ़िज़िकल एक्शन यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होने देना, यानी लिंकिंग वर्ब को फिज़िकल एक्शन या एक्शन वर्ब्स पे बेस नहीं करता, तो आपने इसके साथ नहीं जोड़ना। नंबर 2, इट लीड्स टूवर्ड द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सब्जेक्ट। ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इट कनेक्ट्स द सब्जेक्ट टू द अदर नाउन प्रोनाउन, यानी ये कनेक्ट करता है सब्जेक्ट को दूसरे नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ। यानी ये इसका काम क्या है कि फ़िक्रे के एंड पे या सब्जेक्ट के बाद लिंकिंग वर्ब के बाद देयर में बी नाउन, प्रोनाउन हो सकता है, या फिर वहाँ पर एडजेक्टिव भी हो सकता है फाउंड इन द प्रेडिकेट। आप अब देखिए जो एग्जांपल्स यहाँ पे मौजूद होगी, या वैसे भी इसको सर्च करें या वैसे भी हम लोग डिस्कस करें, तो मैक्सिमम जो इसका वर्ड या मतलब फ्रीक्वेंटली वर्ड यूज़ होता है, यानी कि लिंकिंग वर्ब के बाद, वो असल में एडजेक्टिव होता है। नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, लेकिन फ्रीक्वेंटली एडजेक्टिव होता है। तो आपने जस्ट फोकस करना है कि वहाँ पे मेनली एडजेक्टिव हो, बट आप ये भी ध्यान में रखें कि देयर में भी नाउन और प्रोनाउन। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट में चले जाएं जी। कॉमन लिंकिंग वर्ब्स आर, इज़, आर, एम, वाज, वर एंड बी। इसके अलावा सीम, सीम्स, सीम्ड भी हो सकता है। 5 सेंसेस पे बेस करता है जनाब। स्मेल हो सकता है, टेस्ट हो सकता है, फील हो सकता है, लुक हो सकता है। ये सारे जो 5 सेंसेस पे बेस वर्ड बनते हैं, वो भी हमारे लिंकिंग वर्ब्स हो सकते हैं, बट मेक श्योर दे आर नॉट शोइंग फिजिकल एक्शन, राइट। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारे जो एक एग्जाम्पल दी गई है, ही सीम्स हैप्पी एंड अली इज़ एंग्री। अब देखें, ही इज़ बेसिकली हमारा जो है वो सब्जेक्ट है, और हैप्पी जो है वो स्टेट है, कंडीशन है ही की, यानी सब्जेक्ट की। तो उस सूरत में जो सीम्स वर्ड है वो बेसिकली कनेक्टिविटी दे रहा है, कनेक्ट कर रहा है ही को हैप्पी के साथ। इस सूरत में ये हमारा लिंकिंग वर्ब कहलाएगा। और आप यहाँ पे एक और चीज़ भी देखें कि यहाँ पर वो फिज़िकल एक्शन शो नहीं कर रहा। ओके, नेक्स्ट हमारा एग्जांपल इसी पेज पे है जी। अली इज़ एंग्री। अली सब्जेक्ट है, एंग्री जो है वो उसकी स्टेट है, यानी सब्जेक्ट की स्टेट है, उसकी कंडीशन है। तो उस सूरत में हमारी कनेक्टिविटी देने वाला वर्ड जो है वो इज़ है। लेकिन एक बात आपको बता दूँ, इज़, आर, एम, वाज, वर, बी जो हैं, या फिर सीम्स या फिर 5 सेंसेस अगेन फिज़िकल एक्शन नहीं शो करते, तब वो हो सकते हैं, अदरवाइज़ वो लिंकिंग वर्ब्स नहीं होंगे, वो कुछ और शो करेंगे। ओके, नेक्स्ट जी, लिंकिंग वर्ब्स एग्जांपल्स कौन सी हैं जी? कुछ को मैं डिस्कस करूँगी यहाँ पर लिंकिंग वर्ब्स की। पहली एग्जांपल पे चले जाएंगी। विलियम इज़ एक्साइटेड अबाउट हिज प्रमोशन। विलियम जो है वो एक्साइटेड है। विलियम क्या है? पहले वो एक्साइटेड नहीं था, जब उसको अपनी प्रमोशन का पता चला तब वो एक्साइटेड हो गया, यानी उसकी अपनी एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में वो दाखिल हो गया। मतलब उसकी अब की कंडीशन क्या है? उसकी एक्साइटमेंट है। तो ये वाला जो है विलियम को एक्साइटेड से जोड़ने वाला वर्ड जो है वो लिंकिंग वर्ब है, और वो कौन सा है? इस। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चले जाएंगे। शी अपीयर्स अपसेट अबाउट द अनाउंसमेंट। अब शी अपीयर्स अपसेट, शी सब्जेक्ट है, अपसेट स्टेट है, कंडीशन है, हालत है शी की। तो अपीयर्स क्या है? हमारा लिंकिंग वर्ब है। उसके बाद नेक्स्ट मूव करें जी। नंबर 3 पे है जो द एग्स स्मेल रॉटन। द एग्स की कौन सी मतलब उसकी जो है गली सड़ी सी स्मेल आ रही है, बुरी स्मेल आ रही है।
तो मैंने आपको पहले ही बताया, जो स्मेल है, जो मेरे 5 सेंसेस पे बेस करते हैं, जैसे टेस्ट है, स्मेल है, फील है, टच है, तो वो भी हमारे लिंकिंग वर्ब्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोई फिजिकल एक्शन शो नहीं हो रहा है इस सेंटेंस में। देखें तो यहाँ पर एक्स की जो स्मेल है वो रॉटन हो चुकी है, तो यहाँ पर जो स्मेल है वो कनेक्टिविटी दे रहा है सब्जेक्ट को अपनी कंडीशन के साथ। सो स्मेल जो है वो बेसिकली यहाँ पे लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट मूव करें, ही वेंट रेड आफ्टर ट्रिपिंग ऑन द रग। ओके, ही वेंट रेड, हमारा जो बेसिक कंसर्निंग पार्ट है जी वो ही की कंडीशन जनाब रेड है, यानी वो रेड हो चुका है आफ्टर ट्रिपिंग ऑन द ड्रग। तो इसमें कनेक्टिविटी तो कौन सा वर्ड दे रहा है जी, वेंट। अगेन वेंट जाने की यानी गो की पास्ट फॉर्म है। जाना जो है वो फिज़िकल एक्शन है, लेकिन यहाँ पर उसका फिज़िकल एक्शन शो नहीं हो रहा, वो सुर्ख हो गया है, जस्ट वो सुर्ख हो गया है, तो उसका मतलब यहाँ पे फिज़िकल एक्शन इन्वॉल्व नहीं है। तो यहाँ पर वेंट जो है वो लिंकिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद योर प्लान्स फॉर द वेडिंग साउंड नाइस। अब उसका जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है, कंप्लीट सब्जेक्ट कौन सा है, योर प्लान्स फॉर द वेडिंग, और नाइस उसकी स्टेट है, अच्छा एडजेक्टिव भी है। तो साउंड जो है कनेक्टिविटी दे रहा है सब्जेक्ट को नाइस के साथ। नेक्स्ट, यू लुक एग्जॉस्टेड आफ्टर स्टडीइंग ऑल नाइट। अब यू लुक एग्जॉस्टेड, अब एग्जॉस्टेड कंडीशन है, यू की लुक अगेन कनेक्टिविटी दे रहा है, ठीक हो गया जी। तो फिर यहाँ पर ये भी लिंकिंग वर्ब। आई एम पुरी इन हिज हैंड्स, तो आई सब्जेक्ट है और पूरी जो है वो इसका स्टेट है, तो एम जो है कनेक्टिविटी दे रहा है, तो आई एम पुरी, तो ये एम जो है बेसिकली ये लिंकिंग वर्ब है। ओके, नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। सम वर्ब्स कैन बी यूज्ड एट बोथ लेवल। अच्छा, ये मैंने पहले ही बताया आप लोगों को, कुछ वर्ब्स जो होते हैं वो दोनों लेवल्स पे इस्तेमाल हो सकते हैं, यानी वो एज एक्शन वर्ब भी इस्तेमाल हो सकते हैं और वो एज लिंकिंग वर्ब भी इस्तेमाल होते हैं। तो आपने क्या डिफरेंस है, क्या चीज़ है जो आपको क्लिक करेगी, आप जान सकोगे कि दिस वन कैन बी अ लिंकिंग वर्ब, कि वहाँ पर फिज़िकल एक्शन यानी कि जो आपका जो जिस्मानी हरकत जो है वो इन्वॉल्व ना हो। ओके जी, तो इसमें क्या है, इट डिपेंड्स अपॉन द, अच्छा ये वहाँ पे कंडीशन पे होता है जी, सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि सेंटेंस में वो लफ्ज़ कैसे इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, इसमें कुछ बताइएगा जी, लुक, अपीयर, फील्स, ग्रो, और इसके अलावा बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि एज लिंकिंग वर्ब भी इस्तेमाल हो सकते हैं और एज एक्शन वर्ब भी इस्तेमाल हो सकते हैं। एग्जाम्पल पे चले जाएं जी। एग्जाम्पल पे यहाँ पे दो एग्जाम्पल मैंने दी गई, एक एक वर्ब की दी है ताकि अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो कि कौन सा जो वर्ब है वो लिंकिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है और कौन सा वर्ब जो है वो एक्शन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। पहले पे चले जाएं, अनीसा लुक्ड एंग्री, दिस वन। अब इसमें देखिए अनीसा जो है वो दिखाई देती है गुस्से में, अब पहले नहीं थी, अब उसकी कंडीशन हो गई ऐसी। तो अनीसा सब्जेक्ट है, एंग्री उसकी स्टेट है, उसकी कंडीशन है, उसकी हालत है, राइट। तो लुक्ड जहाँ पर है उसका कोई फिजिकल एक्शन शो नहीं कर रही और लिंक अप भी कर रही है सब्जेक्ट को उसकी कंडीशन के साथ। इन दिस केस लुक्ड जो है वो लिंकिंग वर्ब है। ऑन द अदर हैंड नेक्स्ट सेंटेंस में देखें, अनीसा लुक्ड एट मी, यहाँ पे उसका फिजिकल एक्शन इन्वॉल्व है, अनीसा मेरी तरफ देखती है या अनीसा ने मेरी तरफ देखा। तो उस सूरत में लुक जो है उसने एट मी यानी मेरी तरफ देखा, इसका मतलब है उसका फिजिकल एक्शन शो हुआ। तो यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब के तौर पे नहीं इस्तेमाल हो रहा बल्कि एक्शन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। नंबर 2 एग्जाम्पल पे चले जाएं जी। पिज़्ज़ा टेस्ट डिलीशियस, पिज़्ज़ा जो है उसका जो टेस्ट है वो डिलीशियस है। टेस्ट यहाँ पर करना या होना, उसका टेस्ट उसका जायके के में बताया गया है। यहाँ पर टेस्ट का काम जो है फिजिकल एक्शन में नहीं है, जबकि आई टेस्टेड द पिज़्ज़ा, मैंने पिज़्ज़ा को टेस्ट किया। तो यहाँ पर मेरा जो है वो या फिर वो इंसान का जो है सब्जेक्ट का जो है फिजिकल एक्शन इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर उसका एक्शन वर्ब टेस्टेड का काम है। पहली में पिज़्ज़ा को डिलीशियस से जोड़ते हुए वो लिंकिंग वर्ब था। ऑन द अदर हैंड आई टेस्टेड द पिज़्ज़ा यानी उसने पिज़्ज़ा को टेस्ट किया, तो फिजिकल एक्शन इन्वॉल्व हो गया। ओके, अब चलते हैं जी नेक्स्ट पेज पे, आपको काफ़ी इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अब आप चलेंगे अपने 22 पेज पे, आपका जो एक्सरसाइज है, आई एम जस्ट गोइंग टू कंप्लीट दैट। ओके, ए पार्ट है उसी का, वहाँ पर हम करेंगे
यहाँ पे एक्सरसाइज की करने के लिए मैंने पीछे आपकी पिछले जो स्लाइड्स या पिछले जो पेजेस थे वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए मैंने इतना आपको एक्सप्लेन किया। अब उसी के लिए जिसके लिए हमने किया था उसी एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करने वाले हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय फिलिंग अप इन द लिंकिंग बॉक्स। ओके, ऑलरेडी फिलअप किया हुआ है तो मुश्किल नहीं होगी। द विलेजर्स लिव इन सिंपल हाउसेज। अगेन विलेजर्स हमारा सब्जेक्ट है। लिव करते हैं किन में? सिंपल हाउसेज में। अब यहाँ पर उनकी एक रहने की एक कंडीशन है तो उसको लिंकअप कर रहा है, सब्जेक्ट को लिंकअप कर रहा है कौन सा वर्ड अपने उसकी इन्फॉर्मेशन के बारे में? लिव। तो लिव उसकी जो है वो लिंकिंग वर्ब है। नेक्स्ट 2 पे चले जाएं। अहमद लुक्ड बेटर नाउ आफ्टर हिज रीसेंट इलनेस। अब वहाँ क्या नज़र आता है जी? बेटर नज़र आता है अहमद। तो अहमद सब्जेक्ट है, बेटर उसकी कंडीशन है, तो लुक्स जो होगा वो उसकी लिंकिंग वर्ब होगा। नेक्स्ट पे चले जाएं नंबर 3 पे। इट हेल्प्स द विलेजर्स बाय सेटलिंग देयर डिस्प्यूट्स। इट हेल्प्स द विलेजर्स। इट कोई ऐसी चीज़ है, कोई स्टेट है, कोई चीज़ है, यहाँ पे इट जो है सब्जेक्ट के तौर पे आया है, तो इट की कनेक्टिविटी दे रहा है द विलेजर्स बाय सेटलिंग देयर डिस्प्यूट्स। तो हेल्प्स जो है वो बेसिकली कनेक्शन दे रहा है विलेजर्स के साथ बाय सेटलिंग देयर डिस्प्यूट्स, यानी प्रेडिकेट के साथ उसको जोड़ रहा है। तो हेल्प्स जो है वो अगेन हमारा हो जाएगा लिंकिंग वर्ब। नेक्स्ट नंबर 4 पे चले जाएं जी। याकूब्स यंगर ब्रदर रिजेंबल्स हिम। याकूब का जो यंगर ब्रदर है, जो छोटा भाई है, वो रिजेंबल करता है उससे। अगेन बात क्या हुई है जी? हिम जो है वो प्रोनाउन है, तो पहले आपको बता चुकी हूँ, देयर में भी नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव, तो तीनों स्टेट पता है आपको। तो उसका जो यंगर ब्रदर है वो उससे रिजेंबल करता है, यानी उसका अगेन सब्जेक्ट के साथ कनेक्टिविटी हो गई। तो रिजेंबल जो इस सूरत में है वो लिंकिंग वर्ब है। उसके बाद नंबर 5 पे आ जाएं जी। द पंचायत वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द विलेजेस। अब जो वर्क्स है वो फिज़िकल एक्शन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर उनका वर्क क्या है वो डिफ़ाइन नहीं किया गया। ठीक हो गया। सो वो वेलफेयर के लिए काम करता है। वेलफेयर के लिए काम किसी तरीके से भी किया जा सकता है, फिज़िकल एक्शन का इन्वॉल्व होना ज़रूरी नहीं है। तो जो वर्क्स है वो लिंकिंग वर्ब के तौर पे यहाँ पे काम कर रहा है। नंबर 6 पे चले जाएं। माई पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी। तो माई पेरेंट्स सब्जेक्ट है, वेरी हैप्पी उसकी कंडीशन है, तो अगेन आर जो है वो लिंकिंग वर्ब हो गया। नंबर 7 होप प्रूव्स ट्रू। होप जो है वो सब्जेक्ट है, ट्रू उसकी कंडीशन है, सच्चा होना, तो प्रूव्स अगेन ये हो गया लिंकिंग वर्ब। नंबर 8 सुमेरा लुक्स टायर्ड। सुमेरा जो है वो टायर्ड नज़र आती है। अगेन यहाँ पे फिजिकल एक्शन इन्वॉल्व नहीं है। सुमेरा की जो कंडीशन है वो टायर्डसम है, टायर्ड है, तो जो लुक्स है वो लिंकिंग वर्ब हो गया। यहाँ पर हमारा जो लिंकिंग वर्ब का पार्ट था स्टूडेंट्स वो कंप्लीट हो गया। ये मैंने पेज नंबर 22 आपके सामने किया है। वहाँ पर एक एक्सरसाइज है, उसको हमने आज अब कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट हमारा पेज है, उस पर चले जाते हैं जी। वो पेज है हमारा प्रपोजिशंस का। प्रपोजिशन जो है बहुत दफ़ा हम कर चुके हैं। प्रपोजिशन जो है वो आपको पता है 5 में भी किया हमने, 4 में भी किया, 5 में भी किया, 6 में भी किया और हम 7 में भी कर रहे हैं, बट थोड़ा सा इसका एडवांस लेवल अप करेंगे। प्रपोजिशन का काम भी बेसिकली लिंकअप करना है। किसी भी नाउन प्रोनाउन को उसका मतलब उसका कनेक्टिविटी देना होता है सेंटेंस के दूसरे पार्ट से, राइट, और ये आता ही अक्सर नाउन और प्रोनाउन से पहले है, राइट। अब करते हैं जी नेक्स्ट हमारा जो एग्जांपल्स है वहाँ पर देखें। शी इज़ फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। अब शी इज़ फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स इज़ बेसिकली नाउन का एरिया है, और शी इज़ फॉन्ड ऑफ एक पूरा एक पार्ट है हमारा, जो उस वर्ब है उसके साथ ऑफ मिल गया है, उसका प्रॉपर मीनिंग दे रहा है। तो ऑफ जो है वो बेसिकली हमारा प्रपोजिशन है। आपकी रिमाइंडमेंट के लिए मैं बोल दूं कि जो प्रपोजिशन होती है वो ऑफ, विद, फॉर, OWF, ऑफ, ऑन, एट, अबव, इन, आउटसाइड, इनसाइड, बीनीथ, ओवर, ये सारी प्रपोजिशंस होती हैं। ओके, नेक्स्ट है जी, इसके एग्जांपल्स में ही चले जाते हैं। द स्काई इज़ अबव आवर हेड। कि स्काई जो है हमारे सर के ऊपर है। अगेन आवर हेड जो है वो नाउन है, इससे पहले अबव का इस्तेमाल हुआ है जी, वो
प्रपोजिशन है। आरिफ लिव्स विद हिज पेरेंट्स के साथ रहता है, तो साथ का होना या विद का इस्तेमाल जो है प्रपोजिशन पे है। ही गोज़ टू स्कूल डेली, टू अगेन प्रपोजिशन है। अब आते हैं जी फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रपोजिशन। ये वाला पार्ट, बी वाला पार्ट हम करने जा रहे हैं। नंबर 1 पे जाएँ, ये मैंने ऑलरेडी इसको किया हुआ है फिलअप। द कॉज आर इन द फील्ड, नेक्स्ट इसके आंसर लिखे हुए हैं जी। नंबर 2 है यू शुड स्टैंड बाय हर, ही किल्ड द स्नेक विद अ स्टिक। नंबर 4 है आई नो नथिंग अबाउट हिम। नंबर 5 द डॉग जम्प्ड अबव द कार। नंबर 6 चाइना इज़ टू द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान। ये हमारा एक छोटा सा पार्ट है एक्सरसाइज का, पेज नंबर 23 के मिड में। प्रपोजिशन से स्टार्ट हुआ और मिड में जाके छोटी सी एक्सरसाइज है। अब हमने करना है कंपाउंड प्रपोजिशन। ये चीज़ आपके लिए नहीं है, मैंने प्रपोजिशन के पहले पार्ट पे ज़्यादा फोकस नहीं किया क्योंकि हम ऑलरेडी काफ़ी बार इसको कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को कानों को खोल कर सुनना पड़ेगा। कंपाउंड प्रपोजिशन क्या है जी? कंपाउंड प्रपोजिशन आर फॉर्म्ड बाय प्रीफिक्सिंग अ प्रपोजिशन टू अ नाउन, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। कि नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब आपका बेसिक वर्ड होगा और आप उसके साथ, उसके स्टार्ट में आप एक प्रीफिक्स ऐड करेंगे। प्रीफिक्स क्या होता है बच्चे? आप उर्दू में अगर इसको देखें, आपकी आसानी के लिए बोल दूं कि आप जिसको कहते हैं साबका, साबका लहका आपको याद होगा। साबका कहते हैं कि हमने उस लफ्ज़ के सामने, उस लफ्ज़ से पहले हमने उसके साथ एक उसका छोटा सा हिस्सा जोड़ना है। ठीक है, वो बिल्कुल छोटा, माइनर भी, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, बी ई भी हो सकता है, यू एन भी हो सकता है। तो ऐसा कुछ हमने टुकड़ा जोड़ना है जो उसके मीनिंग को बदल दे, एक नया लफ्ज़ डिवाइस कर दे। तो यहाँ पर भी इसका कंपाउंड प्रपोजिशन का यही मकसद है। कंपाउंड्स आपको वर्ड एक्सप्लेन करती जाऊँ कि कंपाउंड जो आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन है कि कंपाउंड वो होता है कि जो दो चीज़ों को आपस में जोड़े और एक नई चीज़ डिवाइस कर दे, तो वो होता है कंपाउंड। तो कंपाउंड वर्ड या कंपाउंड नाउन या कंपाउंड प्रपोजिशन आप इस तरह से कर सकते हैं कि दो वर्ड्स को जोड़ेंगे तो देयर में बी अ नाउन, अ वर्ड और अ प्रपोजिशन, राइट। तो यहाँ पर भी एक हमारे पास एडजेक्टिव हो सकता है, नाउन हो सकता है या एडवर्ब हो सकता है। उसके साथ हम जब टुकड़ा, एक और टुकड़ा जोड़ेंगे, एक प्रीफिक्स ऐड करेंगे, तो वो कंपाउंड वर्ड भी बन सकता है, कंपाउंड प्रपोजिशन भी बन सकता है। तो वो कंपाउंड प्रपोजिशन क्या हो सकता है, कैसे बनता है, जो इसको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, क्लोजअप लेती हूँ इसका। यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं। अक्रॉस को आप जस्ट सिंपल अंडरस्टैंड करने के लिए हम नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं, वहाँ पर इसकी थोड़ी सी क्लैरिटी के साथ मैंने लिखा हुआ है। अक्रॉस जो है, क्रॉस बेसिक वर्ड है, क्रॉस CROSS क्रॉस बेसिक वर्ड है, उसके साथ हमने एक एडिशन किया है, राइट, जो कि हम एक प्रीफिक्स समझ सकते हैं उसको। इसके अंडरस्टैंडिंग मोर क्लियर करने के लिए मे बी आपके लिए कन्फ्यूजन भी क्रिएट कर सकता है ये पॉइंट। हम ऑन भी इसको कंसिडर कर सकते हैं, एक हो कि क्रॉस, ऑन क्रॉस। तो आप इस पे चले ना जाएं, फ़िलहाल आप इसी वर्ड पे फोकस करें जी कि ए क्रॉस, ए प्लस क्रॉस हमारा कंपाउंड प्रपोजिशन बन गया। उसके बाद बीनीथ वर्ड है, बी हमने उसके साथ ऐड कर दिया है, तो बीनीथ कंपाउंड प्रपोजिशन बन गया है। अलोंग है, तो लॉन्ग बेसिक वर्ड है, ए हमने उसके साथ प्रीफिक्स ऐड कर दिया है, तो अलोंग बन गया है। हाइंड बेसिकली वर्ड है, बी हमने ऐड कर दिया है, तो इसके साथ इसको हो गया, ये होगा कंपाउंड प्रपोजिशन। उसके बाद अंडरनीथ है, तो नीथ इज़ अ वर्ड, अंडर हमने ऐड कर दिया है, प्रीफिक्स ऐड कर दिया है, तो अंडरनीथ कंपाउंड प्रपोजिशन बन गया। अमंग इज़ अ वर्ड और अ हमने ऐड कर दिया है। अमंग बेसिकली नाउन है, आपने शायद ना सुना हो पहले, तो नाउन है एक, तो उसके साथ हमने ए ऐड कर दिया है, तो अमंग बन गया। तो ये भी हमारा कंपाउंड प्रपोजिशन बन गया। एक चीज़ को याद रखें कि हमारा जो बेस वर्ड होगा, जो बुनियाद का असल लफ्ज़ हो जिसके साथ हम लोग प्रीफिक्स ऐड कर रहे हैं,
वो 3 कैटेगरीज में हो सकता है। वो नाउन हो सकता है, वो एडजेक्टिव हो सकता है, वो एडवर्ब हो सकता है। ओके जी, अब चलते हैं कंपाउंड प्रपोजिशन की एडिशन पर, यानी उसकी सी पार्ट पर, जो कि है जी आपके पेज नंबर 24 पे। स्टार्ट में ही है द अर्थ रिवॉल्व, नंबर 1 है द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। राउंड इज़ अ वर्ड, अराउंड ए हमने ऐड कर दिया तो ये कंपाउंड प्रपोजिशन बन गया अराउंड द सन। नंबर 2 ही नोज इंग्लिश बिसाइड उर्दू, उर्दू के साथ साथ वो इंग्लिश भी जानती है या जानता है। नंबर 3 डिवाइड द एप्पल्स बिटवीन द टू सिस्टर, ट्वीन इज़ अ वर्ड एंड बी हमने ऐड कर दिया है, बी ट्वीन, बिटवीन। ओके, नंबर 4 है देयर इज़ अ विलेज बिसाइड द हिल। अब साइड इज़ अ वर्ड, बी हमने ऐड करके उसको कंपाउंड प्रपोजिशन में चेंज किया और वहाँ पे लगा दिया। नंबर 5 है जी अ स्ट्रेंजर वाज वॉकिंग along the pathway of my house। नंबर 6 है we cannot live without water। out is a word, with हमने ऐड कर दिया तो without water यहाँ पे हमने कंपाउंड प्रपोजिशन ऐड कर दी। नंबर 7 पे चले जाएं, it helps the villagers by settling the disputes among them। among is a word, ए हमने ऐड किया, among बन गया, हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। ओके, उसके बाद ये हमारा पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हमारा जो लास्ट पार्ट है पेज नंबर 27 पे ग्लॉसरी पार्ट है, वही हमने करना है डायरेक्टली। वर्ड्स के साथ में उसके उर्दू मीनिंग्स बोलती जाऊंगी और नेक्स्ट उसकी डेफिनेशन आपके सामने मौजूद है। 27 पेज आपने खोलना है। नंबर 1 जो वर्ड है वो बल्क है। बल्क का मतलब होता है जी ज़्यादा मिकदार में। द ग्रेटर और मेन पार्ट ऑफ समथिंग टू अ लार्ज क्वांटिटी, यानी ज़्यादा मिकदार में। खाम पुरसकून को कहते हैं, खामोश को कहते हैं। पुरसकून वही चीज़ होती है जो खामोश। इसका जो ग्लॉसरी वर्ड जो बनता है एग्जैक्ट इसकी डेफिनेशन में वो साइलेंट है। कस्टम रिवाज को कहते हैं जी एक्सेप्टेड वे ऑफ डूइंग समथिंग इन सोसाइटी। डिस्प्यूट झगड़े को कहते हैं। डिसएग्रीमेंट ऑन सम इशू। फैचिंग लाने को कहते हैं, पानी लाने को या कुछ ऐसी चीज़ लाने को। गोइंग एंड गेटिंग समथिंग एंड ब्रिंगिंग इट बैक, यानी जाना और फिर किसी चीज़ को लेकर आना। हार्वेस्ट जो होता है वो क्रॉप्स को यानी कि फसलों को की कटाई को के प्रोसीजर को कहते हैं। द एक्ट ऑफ कटिंग और गैदरिंग क्रॉप्स। उसके बाद इंस्पायरिंग मुतासर कुन हो सकता है। एक्साइटिंग एंड एनकरेजिंग। पॉपुलेशन है जी आबादी, नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन प्लेस, सिटी और कंट्री, यानी आबादी किसी भी जगह पे रहने वाली यानी कि जो लोग होते हैं उनको कहते हैं पॉपुलेशन। रिफ्रेश है ताज़ा दम होना, बिकम फ्रेश वंस अगेन, दोबारा से ताज़ा दम हो जाना। रिटेन बरकरार रखना, कीप एंड हैव इसका है। रूरल जो है वो देहाती या दही हो सकता है, ऑफ द विलेज। सजेस्ट किया हुआ जिसकी मशवरा देना। गिवन ओपिनियन एडवाइस्ड, टायरसम थका देने वाला। मेकिंग यू फील एनॉयड। ट्रेडिशन है जी रिवायात या रिवाज। बिलीव, कस्टम्स और वेज ऑफ डूइंग समथिंग। इसके बाद 2 वर्ड्स जो हैं वो मेरे बुक पे प्रॉपर मौजूद नहीं थे तो मैंने उनको नेक्स्ट लिख लिया है। द पोल्यूशन है आलूदगी है। एडवर्स इफेक्ट ऑन द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस। पंचायत क्या होती है जी? पंचायत को पंचायती कहते हैं उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। अ बॉडी ऑफ सीनियर मेंबर्स ऑफ अ विलेज विच वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द विलेजर्स, यानी ऐसे मेंबर्स पे मुश्तमिल एक ग्रुप होता है जो कि लोगों के वेलफेयर के गांव के लोगों के वेलफेयर के लिए काम करता है। तो ये बेसिकली हमारा जो आज का जो यूनिट का था वो कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 2 जिसमें हमने एक्सरसाइज को कम्प्लीटली डिस्कस किया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे चीज़ों को। आपने बस इसको अंडरस्टैंड करना है, मेमोराइज चीज़ों को करना है। दैट्स ऑल। ओके स्टूडेंट, गुड लक।